शाम को 5500 रुपये जमा करवाओ, सुबह ले लो जी। मतलब अब ये नौबत आ गई है कि 5500 रुपये दे के अवार्ड लेने की जरूरत पड़ रही है। कहाँ जरूरत कि जो यूनिवर्सिटी एशिया में नंबर 1 थी, उसमें भ्रष्टाचार के बारे में, उसमें दूसरे मुद्दों के बारे में बात हो रही विधानसभा में। 3 एमएलए को कहना पड़ रहा है, तो इसमें जो है ना मतलब सारी हदें पार तो हो रही है मेरे ख्याल में। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। विधानसभा का सत्र चला हुआ है और विधानसभा में विपक्ष के नेता जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुद्दा, जो कुलपति के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के विधायकों ने लगाए हैं, डॉक्टर दिव्या का मामला है, डॉक्टर सुनील हुड्डा का मामला है, नकली अवार्ड स्वामीनाथन के नाम से लाने का मामला है। डॉक्टर के.एस. बंगरुआ हमारे साथ हैं, जो यहीं लंबी जॉब की है, यहीं से स्टडी की है और इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को देखा है, यूनिवर्सिटी को जिया है। फॉरेस्ट्री में इनका विभाग रहा है और यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। कुछ इनसे भी जान लेते हैं कि इन्होंने उस टाइम वहां काम करते हुए क्या क्या किया। तो डॉक्टर साहब, एक बार अपने बारे में बता दीजिए। देखो, मैं जो है एमएससी करके यहाँ सर्विस ज्वाइन की और एमएससी में मेरा डॉक्टर रामधन सिंह गोल्ड मेडल रहा है। उसके बाद मेरे को 1997 में इंडियन साइंस कांग्रेस का अवार्ड मिला है और उसके बाद जो है ना 2007 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फेलोशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, डॉक्टर बी.पी. पाल फेलोशिप। उस फेलोशिप का जो है ना मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो है ना उस टाइम पे जो अवार्ड मिला मेरे को, 2 साल के लिए फेलोशिप मिला था वो, उसमें ये था कि उस टाइम 25,000 सैलरी होती थी वाइस चांसलर की और मेरे फेलोशिप में प्रोविजन था 26,000 का प्लस अलाउंसेस और टैक्स फ्री था। तो ये उससे अवार्ड की जो है ना मतलब फेलोशिप की जो है ना अहमियत हो सकती, देख सकते हैं आप। और उसके बाद बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है मेरे को और बाहर के जो है ना फेलोशिप काफी अवेल किए हैं मैंने। तो ये एक तो आप हो जिसको बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिला है और फेलोशिप भी मिली है, और एक ये है कि यह क्या नौबत आ जाती है कि अवार्ड खरीदने की, ये क्या है? देखो, अवार्ड जो है ना खरीदने की जरूरत पड़ती ही नहीं। आपको जो है ना आपकी देखो, एडवर्टाइजमेंट होके अवार्ड्स वगैरह की एप्लीकेशन मांगी जाती है, लेकिन पैसा जो संस्था पैसे लेके अवार्ड देती है वो कोई अवार्ड नहीं है। ये था कि जहां भी अवार्ड मिलता है, चाहे वो साहित्य का अवार्ड मिलता है, चाहे किसी शिक्षा मिलता है, कि वो ही उनको पैसे देते पुरस्कार के तौर पे। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ लिए जा रहे हैं। अब जैसे इंडियन साइंस कांग्रेस अवार्ड मेरे को मिला, हालांकि अमाउंट 4,000 रुपए था। वो स्टार्ट हुआ जब भी 4,000 था, आज भी शायद 4,000 है। लेकिन अवार्ड की जो अहमियत ये है, उस अवार्ड के एवज में मेरे को जो है ना एक एडवांस इंक्रीमेंट मिली है और उसकी वजह से मेरे को 4,000 रुपए पर मंथ पेंशन भी एक्स्ट्रा मिल रही है। तो वही कह रहा हूँ कि एक तो पुरस्कार मिलता है, हाँ, अवार्ड के साथ पुरस्कार के तौर पे कुछ पैसा मिलता है, कई बार सम्मान में कुछ खेसी मिलती है, अलग अलग वो मिलते हैं। देखो, कैश ना मिलो लेकिन जो है ना कम से कम पैसा लिया तो ना जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ, खरीदने की नौबत क्यों नहीं आती, जरूरत नहीं पड़ती। इनको क्यों आ गई कुलपति महोदय जी को? ये तो पता नहीं। देखो, ये तो वही जाने जो है ना, बाकी जरूरत नहीं होती। देखो, वैसे झूठ बोलने की और इस तरह का करने की कुछ जरूरत होती है नहीं। तो सब क्या कभी पहले भी ऐसा विधानसभा में किसी कुलपति के खिलाफ ऐसे मसले आए हैं? नहीं, ऐसा हमें कभी ऐसा नोटिस में नहीं आया। और इस बार तो जो है ना 3 विधायकों ने अलग अलग मतलब तरीके से जो है ना मतलब वाइस चांसलर के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और जो अर्जुन चौटाला जो एमएलए जी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उठाया इसको। वाकई में जो है ना, जो तास नाम की एक संस्था है जो कि डॉक्टर पड़ोदा की लीडरशिप में काम कर रही है, और उसने जो है ना ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड मतलब उनके सौजन्य से मतलब ये मिलता रहा है। और जो ये अवार्ड जो यहाँ के वाइस चांसलर एचएयू के वाइस चांसलर को जो मिला है, वो किसी जो है ना मध्य प्रदेश में कोई एग्रीमीट फाउंडेशन उसका दिया हुआ है। और ऐसे तो जो है ना कोई भी किसी तरह से भी मतलब अवार्ड दिए जाते हैं तो वो कोई अहमियत नहीं है उनके अवार्ड की। ऐसे तो कोई भी जैसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, कोई यहाँ एक सोसाइटी बना के नोबेल पुरस्कार देने लग जाए।
हाँ हाँ, वही बात है। उसी तरह से है जिस तरह से जो है ना मतलब ऐसा ऐसा किसी तरह कितनी भी संस्था जो है ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जो है ना ऐसा भी देखने में आया है कि एडवर्टाइजमेंट इसकी आती है और 5500 रुपये की मतलब रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पे लेते हैं, और ये अवार्ड जो अप्लाई करता है उसको अवार्ड मिल जाता है। शाम को 5500 रुपये जमा करवाओ, सुबह ले लो जी, ऐसा ऐसा मैंने गैप का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे पास ईमेल है सी कुछ कि लेकिन मेरे को इतना जो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी है उसमें 5500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और अवार्ड की भी कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये एक शिक्षक के लिए, शिक्षक समाज में एक शिक्षक का अलग से पद है समाज में, परिवार में और लोकतंत्र में, खासकर शिक्षक लोगों को, बच्चों को बनाता है, नैतिकता, लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्ष सारी चीजें सिखाता है। ये क्या एक नया कि नकली अवार्ड लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब शिक्षक की जो छवि जो धूमिल हो गई है कहीं ना कहीं। वैसे देखो जो है ना, कोई भी चीज गलत काम, अनैतिक काम तो करना ही नहीं चाहिए, और शिक्षक ने या किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और शिक्षक तो जो है ना एक मार्गदर्शक होते हैं, और एक वाइस चांसलर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वाइस चांसलर भी उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जिसका पहले वाइस चांसलर मिस्टर A.L. फ्लेचर थे, जिनका बहुत बड़ा रुतबा था। और जो है ना मतलब अब ये नौबत आ गई है कि 5500 रुपये दे के अवार्ड लेने की जरूरत पड़ रही है। कहाँ जरूरत पड़ती है? जो वो ऐसा लगे हुए हैं तो उससे क्या जो है ना उससे एडिशनल मिलना है उससे। और झूठ बोला गया कि मुझे वो प्रतिष्ठित अवार्ड मिला, ये चीज छुपाई गई कि एग्रीमीट फाउंडेशन और टास्क में जो अंतर है वो अंतर खत्म किया गया मीडिया के सामने, और ये प्रचार किया गया अपने बड़े बड़े बैनर लगा के कि मुझे वो मिला। ये तो देखो बहुत गलत है। देखो इस तरह से जो है ना मतलब प्रचार गलत करना, और जो है ना अवार्ड इस तरह से के अवार्ड जो है ना को मतलब इससे जो है ना शिक्षक, दूसरे शिक्षक और दूसरे स्टूडेंट्स वगैरह क्या सीखेंगे, और एक गलत ही यूनिवर्सिटी की जो है ना बदनामी होती है और पैसा वेस्ट होता है। अच्छा, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ, आपकी स्टडी भी शायद यहाँ से रही हाँ, होगी, यहीं आपने जॉब की है, क्या अंतर देखते हो? होना तो चाहिए था, जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी आगे बढ़नी चाहिए थी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज तो दिशा देती है समाज को। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मैं तानाशाही देख रहा हूँ कि कोई प्रोफेसर बोलता है उसकी बदली कर दी जाती है, कोई प्रोफेसर घोटाले पे आवाज उठाता है बदली कर दी जाती है। सड़कों के हालात ऐसे हैं जैसे कहीं भी शहर में भी ऐसे हालात नहीं होंगे। तो ये कैसे बदलाव हुआ? ये लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ। ये तो वाइस चांसलर का ही है। मतलब ये आप बात ठीक कर रहे हो कि जो है ना प्रोफेसर के जो भी कोई बोलता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। ये तो जो है ना बहुत गलत जो है ना मतलब परेशान किया जा रहा है। और जो है ना प्रोग्रेस कैसे होगी? मतलब जो है ना जो काम करने वाले लोग हैं उनको डिस्करेज किया जाता है, और जो है ना मतलब दूसरे जो है ना मतलब जो मतलब उनकी वो जो है ना सेवा करते हैं या उनकी जो है ना प्रशंसा करते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है। डॉक्टर साहब, मैंने अलग अलग स्टोरी की, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि डॉक्टर दिव्या फोगाट का एक मामला आया, उसकी यहाँ जो डेथ हुई, डॉक्टर दिव्या फोगाट ने लिखा सब कुछ कि मैं लड़ रही हूँ और मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं वो उधर दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि वो अपनी पत्नी को डेपुटेशन पे लेके आई, वो 2 नंबर में है, उन्होंने गलतियां मानी है, वो HRA खा गई पीछे से HRA उसने, और बाद में वापस जमा करा, माफी मांगती है। मतलब अपनी पत्नी को तो सब कुछ है, और जो दूसरी जो यहाँ डॉक्टर हैं, जो मेल है फीमेल है, उनको प्रताड़ना है। तो इसको कैसे देखते हो आप? देखो गलत है वैसे। देखो मतलब जो है ना गलत तरीके से कोई भी चीज लेना तो मतलब बुरी बात है, और जो है ना जो आदमी जो है ना ईमानदारी से काम कर रहा है उसको प्रताड़ित करना ये बहुत बुरी बात है। और वाइस चांसलर को तो न्याय करना चाहिए, एक बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं। और जो है ना यूनिवर्सिटी का जो है ना प्रोग्रेस तभी हो पाती है जब मतलब सभी का भेदभाव ना हो, और जो है ना काम करने वालों को बढ़ावा मिले। तो ये उम्मीदें हैं कि दोबारा से कुछ ठीक होगा, क्योंकि विधानसभा में आवाज उठना, आपको भी कोई फोन करके कहता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बात चल रही है, तो आपको बुरा भी लगता होगा कि जो यूनिवर्सिटी एशिया में नंबर 1 थी उसमें भ्रष्टाचार के बारे में, उसमें दूसरे मुद्दों के बारे में बात हो रही विधानसभा में। तो कोई उम्मीदें हैं कि ये सब कुछ ठीक होगा?
नाम पता नहीं जो है कि मेरे को तो नहीं लगता कोई उम्मीद है। अब जो है ना देखो 3 एमएलए को कहना पड़ रहा है, तो इसमें जो है ना मतलब सारी हदें पार तो हो रही है मेरे ख्याल में। बाकी तो जो है ना मतलब उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद जिन हालात में चल रहा है सब कुछ, कोई लगता नहीं उम्मीद है। उम्मीदें हैं लेकिन डॉक्टर साहब को नहीं लग रही है, कम लग रही है, लेकिन फिर भी उम्मीदें बची है। और उम्मीदें जिस तरीके से यहाँ लोग सड़कों पे भी लड़े हैं और सड़कों से लेके दीवारों पे जिस तरीके से नारे लिखे गए यूनिवर्सिटीज की के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ या दूसरे मुद्दों पर, उसको से वो एक संघर्ष बढ़ता बढ़ता विधानसभा में जा पहुंचा है। और देखते हैं कि सरकार कब जागेगी और एक जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप है, जिस पर तानाशाही के आरोप है, और उसको कब ये सरकार प्रोत्साहन देने की बजाय सजा देगी। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।